हमारे परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय सुखई जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। सर कोई चीज दीदी को दादा बोलते हैं प्रेम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, यहाँ एक अध्यापक हैं और इनके आज विदाई समारोह है और साथ में खंड शिक्षा अधिकारी हैदर भी हैं। तो कुछ विदाई समारोह में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप ही से बात करता हूँ, क्योंकि बड़ा मुझे आपके अंदर दर्द दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस विदाई में जैसे मतलब आंखों भरी भरी आंखें दिख रही मुझे। आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे दर्द दिख रहा है कि वाकई मुझे दर्द दिख रहा है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब विद्यालय परिवार से विदाई हो रही है तो थोड़ा कष्ट तो होता है, क्योंकि ये सिस्टम है सरकार का, तो जाने हैं, लेकिन लगाव तो हमारा समाज से बना रहेगा, यही है। और क्या। अच्छा, आप रिटायर हो रहे हैं, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आपके शिक्षा जब से आप शुरुआत किए आज तक, क्योंकि कुछ अनुभव जो और टीचर जो अध्यापक देख रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो देख रही है, उसके लिए आपका संदेश क्या है? हमारा संदेश है कि बच्चे जो आ रहे हैं उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा दे करके उनको शिक्षित करें, और जो सरकार का लक्ष्य है, निपुण लक्ष्य, उसको पूरा करके अपना योगदान दें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप ज्वाइन किए थे, अध्यापक ज्वाइन किए थे, उस समय में आज के समय में क्या फर्क दिख रहा है? आज के समय में पहले थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बच्चों का और अभिभावकों के बीच में ज़्यादा सामंजस्य था, दंडात्मक कार्रवाई होती थी। तो अब उस तरह से अब जो है बच्चों का लगाव इस हिसाब से थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है बेटा यहाँ हो, तो बहुत दुलार प्यार से कहा जाता, तब आते हैं। थोड़ा कहने का मतलब था, लेकिन अब जो है हमारे बच्चों को बुला करके सही मार्गदर्शन दिया जाए, हम लोग पूरी लगन से काम करेंगे, यही उनको भी चाहिए। अच्छा, पहले जो था बच्चों के बीच में भय के डर होता था, या अब कोई बच्चों में डिसिप्लिन पहले था या अब है? अब डर नहीं कोई है। अब तो शासन की ऐसी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था कर दी है कि अब कोई भय नहीं है। पहले हम लोगों के समय में भय रहता था, इतनी मार पड़ती थी। आप रिटायर हो गए, अब डरिए मत, आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी। खुल के बोलिए, जो कुछ बोलना हो आप। आज से आप स्वतंत्र हो गए, सारे बंधन आपके कट गए। तो जो भी है, चूंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी साहब हैं, तो अब उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, वो बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। आज से आप आम लोगों में हैं, तो क्या मतलब जो बीत गया आपको थोड़ा सा बताइए कुछ। बीत गया है जो बीत गया, कहीं समस्या आई हो, प्रॉब्लम आई हो, असहयोग मिला हो, या आपके पढ़ाए हुए बच्चे कोई अच्छी पोस्ट पे चले गए हो? हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में 2-3, एक लड़का जेई है, एक लड़का हमारा पुलिस विभाग में है पढ़ाया हुआ, और जो कुछ समय बीतते हुए मेरे 36 साल में जो भी होंगे, ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन 4-6 बच्चे हमारे जो हैं इस तरह के हैं जो अच्छी पोस्ट पे गए हैं। और मेरा शिक्षण कार्य इस स्थिति में गया है कि अगर हम बताने लगे, बहुत स्थिति थी, बहुत गरीबता थी, उस स्थिति में हम पढ़े हैं। उस स्थिति से आज बहुत अच्छी सरकार की व्यवस्था हो गई है और बढ़िया आज का चल रहा है। सारे शिक्षक सहयोग कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। नहीं, मेरे विद्यालय में तो ऐसा नहीं समझ पड़ रहा कि विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था के लिए हम क्या बताएं, लेकिन यहाँ तो हो गए, अब तो सच बोलिए। नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सारी व्यवस्था हमारे आपके यहाँ तो ठीक है। आपके दिन रिकॉर्डिंग के लिए आया था
जब आप मेरे माइक पे बोले थे मैं तभी समझ गया था कि आप दिल से बात कर रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं तुरंत समझ आता हूँ कि सामने वाला दिल से या दिमाग से बात करता हूँ। आप दिल से बात कर रहे थे, मुझे लगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल कहीं ना कहीं अभी जल्दी रिटायर हुए हैं और पुरानी बातें कहीं ना कहीं दिमाग में है। अगली बार फिर मिलेंगे तो बहुत खुल के बात करेंगे। कुल मिलाकर के हमारे शरीफाबाद विद्यालय ये सरकारी कहने को है, ये प्राइवेट की तरह चलाया जाता है। जितनी मेहनत हमारे अध्यापक लोग करते हैं और बीओ साहब हमारे बहुत मतलब अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा सुबह की प्रेयर मैंने देखी थी, बड़ी अच्छी प्रेयर थी। तो सर, मैं चूंकि आपके आने के बाद शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सुधरी है। देखिए, मैं जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, जो रिपोर्ट होती है उसी बात करता हूँ। कई दर्शक समझ लें कि बीओ साहब की बहुत जो है एक कहावत होती गाँव वाले की मक्खन पालिश कर रहे हैं बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गर्म हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे व्यवस्था दिखती है मैं उसकी रिपोर्टिंग वैसे भी आपको फोन पे करता रहता हूँ। तो आप रिटायर हो रहे हैं सुकई सर जी, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुकई सर जी का काम की गवाही तो ये पूरी गांव की जनता दे रही है कि आज आपका विद्यालय से विदाई सम्मान समारोह आयोजित है। इसमें ग्राम प्रधान जी हैं, बल्ला जी नेताजी हैं और भी तमाम लोग आए हुए हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि आप बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं भी जब भी विद्यालय निरीक्षण में आया हूँ बिना बताए, तो ये शरीफाबाद का विद्यालय हमारा बहुत ही अच्छा पढ़ाई चलता हुआ माहौल मिला। मुझे कोई शिक्षक और बच्चे बाहर नहीं मिले थे। ये कहने में मुझे कुछ ऐतराज़ नहीं है। सुकई जी जैसा कि नाम है आपका, मैंने भी सुना था बीआरसी पे। देखिए, सूचनाएं ब्लैक में सबकी आ जाती हैं, कौन सा शिक्षक किस तरीके से काम कर रहा है। तो सुकई जी का काम की तारीफ मैंने सुनी थी और जब मैंने निरीक्षण किया तो उस समय क्लासरूम में गया और काफ़ी अच्छा माहौल रहा। और इनके समय पूरे कार्यकाल में, मुझे भी यहाँ 10 महीने हो गए इस ब्लॉक में, कभी भी विद्यालय स्तर पर कोई समस्या मेरे तक नहीं पहुँच पाई कि कोई रसोइया ने शिकायत कर दी हो। कई बार स्टाफ में झगड़े होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई बाधित होती है बच्चों की, तो उसमें हम लोग बार बार जाना पड़ता है, कार्रवाइयाँ करनी पड़े। लेकिन आपके कार्यकाल में शरीफाबाद में मुझे कभी कुछ सुनना नहीं पड़ा और मीडिया के माध्यम से भी कभी भी निगेटिव बात मेरे तक नहीं पहुंची। ना किसी गांव की जनता ने कभी मुझे ये कहा हो कि शरीफाबाद में पढ़ाई नहीं चल रही है। कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा आज रिटायर हो रहे हैं। जी जी, इनकी भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, इनके जो हमारे बुजुर्ग अध्यापक हैं, पुराने लोग, ओल्ड इज गोल्ड जो कहावत है वो सत्य है। इनकी भरपाई तो वास्तव में नहीं हो पाएगी और नई पीढ़ी से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पुराने लोगों से सीखें, क्योंकि मैं बेझिझक कह सकता हूं कि पहले से और अब में थोड़ी गिरावट तो आई है और उसके तमाम कई चीज़ें पहलू हैं। कई अध्यापकों पे काम का वर्डन भी है बहुत सा ज़्यादा। बहुत से हमारा दूरस्थ जो स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है, ये भी बहुत बाधा पहुँचा रही है। इधर चूँकि हम लोग दूरस्थ में खड़े हैं ज़िले में, तो वहाँ पे थोड़ा सा अध्यापकों की कमी है, जिसकी वजह से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। परंतु अध्यापक मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। और बाकी सुकई जी को मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे अध्यापक में हमारे रहे हैं, तो उनसे कभी हमारे डिपार्टमेंट में कभी निगेटिव बात निकल के नहीं आई। तो बहुत अच्छे अध्यापक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं लगातार मैं शिक्षा विभाग की, लेकिन एक चीज़ आपसे बता दूं, जब से आप आए हैं बहुत कम न्यूज मैंने शिक्षा विभाग के लिए परमानेंट। मैं सुबह उठता तो सबसे पहले किसी न किसी विद्यालय पहुंचता था। शायद आने वाले समय कुछ शिकायतें ना मिले। चौथा स्तंभ के बारे में मैं माइक से कुछ कह चुका हूँ, चूंकि और चैनल में नहीं कहूँगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल आपका कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकती है और आपकी पूर्ति कैसे हो सकती है, ये लोग आप कमेंट के रूप में बताइएगा। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।